तो हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं बहुत ही एक ज़बरदस्त गेस्ट को, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और उद्यम गाथा की इस जर्नी में आप सब लोग जो इतना हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं और इतने कमेंट्स, इतने व्यूज़ जो आ रहे हैं, तो आपका सबका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो स्वागत करते हैं रितु चोपड़ा जी का, जो नमस्ते। नमस्ते जी, जो कि दिल्ली से हैं और पेशे से एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। पहला प्रश्न कि क्या है ये न्यूमरोलॉजी और आप कब इस प्रोफ़ेशन में आए? मुझे इस प्रोफ़ेशन में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है जी। एंड न्यूमरोलॉजी बेसिकली है डेट ऑफ बर्थ से कि हम अपने जीवन को अपने डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए कैसे और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, है ना? जी, बिल्कुल। तो जैसे कि हम स्पिरिचुअलिटी में भी जैसे बोलते हैं कि हम पिछले जन्म के कर्मास के बेसिस पर इस जन्म में पैदा हुए हैं यस। कि हमें कहाँ पैदा होना है, किस डेट को पैदा होना है, ये पिछले जन्म से हमारा तय होता है। तो जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, सपोज जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 तारीख, है ना? जी, तो मैं 13 को ही पैदा क्यों हुई, क्योंकि पिछले जन्म से वो था। तो एक हमारा होता है न्यूमरोलॉजी में पर्सनालिटी नंबर, जैसे 13 3 और एक 4 को मिला के हो गया 4। जी, तो जी। ये जो नंबर होता है हमारा पर्सनालिटी नंबर होता है और 30-35 साल तक हम इसी नंबर के एट्रीब्यूट्स के साथ जीते हैं कि पिछले जन्म के कर्मास के बेसिस पर राहु का 4 नंबर राहु का होता है, तो राहु के एट्रीब्यूट्स लेकर मैं चलूंगी। एंड 30-35 और कई जगह पे 35 से 40 साल की उम्र में जब इंसान बड़ा हो जाता है, जब वो अपने पेरेंट्स की छत्र छाया से बाहर निकलता है, उनकी शादी हो जाती है और खुद से अपना वो सब कुछ करना चाहते हैं, तो आगे जाकर हमारा होता है डेस्टिनी नंबर। जी, तो न्यूमरोलॉजी बेसिस है हमारा पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर एंड कैसे हम इस न्यूमरोलॉजी के द्वारा अपने नंबर्स जानकर अपने जीवन को और अगर बेहतर बना सकते हैं, यही है न्यूमरोलॉजी। तो कई जगह हमने देखा इसे ड्राइवर कंडक्टर नंबर बोला जाता है। कुछ लोग किंग क्वीन बोलते हैं, कई क्वीन। ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं। यस। कुछ लोग इसको मूलांक भाग्यांक बोलते हैं, अलग अलग नाम है। कुछ पर्सनालिटी नंबर डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, बट एक इजी वे होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब आपकी पर्सनालिटी पिछले जन्म से क्या थी और फिर आगे 30 साल की उम्र के बाद 35 आपकी डेस्टिनी किस ओर जाएगी, तो इंसान ज्यादा अच्छा रिलेट कर पाता है उससे, बजाय कि हम और नाम से ले तो नाम अलग अलग हैं, बाकी सेम ऐसा ही मतलब है। कि वर्क वो सेम ही। सेम सेम करता है जी, जी, न्यूमरोलॉजी जी। सबके लिए, है ना? सबके लिए, सबके लिए। तो एक प्रश्न था मन में जी। कि जो न्यूमरोलॉजी के बारे में ज़रा भी नहीं मानते, कितना इम्पोर्टेंट है उसके जीवन में न्यूमरोलॉजी, नंबर्स? अ, अगर वो नहीं मानते हैं तो जी, मैं ऐसे लोगों को ओपनली इनवाइट करती हूँ कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे दीजिए और मैं उस डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर 5 से 10 मिनट में आपको ये बता दूँगी कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, कि आप 30 से 35 साल की उम्र में किस टाइप से थे और 30 से 35 साल की उम्र के बाद अगर वो बड़ी उम्र के हैं, आपकी लाइफ किस ओर जा रही है। जी। क्योंकि ऐसे लोगों को हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बिल्कुल भी इसमें बिलीव नहीं करते हैं कि नंबर्स बोलते हैं। लाइक अगर कोई नंबर इमोशनल है, तो वो डेफ़िनेटली 2 का होगा। जी, सेंसिटिव है तो वो डेफिनेटली 2 का होगा। जी। तो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगी आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे दीजिए, गिव मी अ चैलेंज और मैं आपको 10 मिनट में बताती हूँ कि हाँ, आपका नंबर क्या बोलता है। तो जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, वो कमेंट करके वो बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जो भी उनके लिए रेमेडी रेमेडीज़ रेमेडीज़ या अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा नंबर क्या बोलता है। तो बेसिक वो जान सकते हैं, और अगर एडवांस जानना हो तो उनसे कनेक्ट करते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कुछ ऐप्स या कुछ गूगल फॉर्म, कुछ भी जो भरना हाँ, पड़े। जो भी है, तो यस। मैं जो भी लोग न्यूमरोलॉजी में यकीन नहीं रखते या जानना चाहते हैं, येस यू कैन गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके नंबर क्या बोलते हैं एंड आप बताइएगा फिर। तो देखो सिंपल, हम कितना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे देखते हैं नंबर्स, नंबर्स पे न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं, कुछ-कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आपको मौका मिला है डायरेक्ट इंटरैक्ट करने का एक न्यूमरोलॉजिस्ट से, तो चूकना नहीं,
बल्कि और भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को बोलना इस पे, कमेंट करने पे और इसे शेयर करने पे। आपको थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस डालने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैं उनसे बात ही कर रहा था इस पॉडकास्ट से जस्ट पहले। इन्होंने कुछ तो ऐसा बोला था कि ये जो नंबर्स हैं, इनसे हमें घबराना नहीं होता। बहुत सारे वीडियोज़ में मैं देखता रहता हूँ। इस पॉडकास्ट से पहले मैंने रिसर्च किया, कुछ क्वेश्चंस देखे, चैट जीपीटी देखा, तो उसमें क्या था कि ये नंबर्स बहुत प्रॉब्लम ले आते हैं। तो मैं रितु मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वाक़ई ये चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं लाइफ में, या कुछ नंबर्स नहीं होने चाहिए हमारे साथ? यस। ओके, मैं बहुत बार यूट्यूब पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे रील्स में हम खुद देखते हैं कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ना जनरलाइज कर देते हैं, हर 4 वाला एक जैसा है, 8 वाले के ट्रेट्स ऐसे होते हैं, पर हर नंबर एक जैसा नहीं होता है। जी। मैं बोलती हूँ 1 से लेकर 31 तक नंबर बहुत अलग-अलग होते हैं। सपोज़ मैं 4 नंबर है, मेरा पर्सनैलिटी नंबर 4 है और आपका भी पर्सनैलिटी नंबर 4 है, जी। या डेस्टिनी नंबर भी अगर सेम है, तो आपका एनवायरनमेंट अलग होगा, आपके फ्रेंड्स अलग होंगे, आपके सोचने की अलग एक चीज़ होगी। तो हर चीज़ मैटर करती है, हर 2, हर 3 वाला एक नहीं होता है। तो इसमें मैं सबसे यही बात बोलती हूँ कि जनरलाइज़ करके इन चीज़ों को ना सुनें। ये एक बहुत एक रिसर्च का एक वो चीज़ है कि हर नंबर अलग होता है। क्योंकि सपोज़ अगर कोई ट्विन्स भी पैदा हुए हैं और वो उनका डेट ऑफ बर्थ एक है, लेकिन उनका सोच तो अलग होगी ना। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, 4 नंबर राहु का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है। आपका भी नंबर 4 है, मेरा भी नंबर 4 है। जी। मैं डिसिप्लिन फ़ॉलो करती हूँ लाइफ़ में एंड चीज़ों को पा रही हूँ। ओके। आपका नंबर 4 है, आप डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। जी। तो आप क्या वो चीज़ों को अचीव कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी बदलती हैं और बहुत सारा चेंज होता तो है। मीन्स उसके लिए हमें थोड़ा-सा कर्मा या फिर कुछ एफर्ट्स भी करने चाहिए। एफर्ट्स करने जैसे चाहिए। कि 2 नंबर वाला है, 2 नंबर इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, यस। है ना? सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अगर किसी का सिचुएशन ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और उसकी सेंसिटिविटी बिल्कुल हिल चुकी है, तो वो 2 नंबर होकर भी क्या करेगा? तो हमारे कर्माज़ और हमारे एफर्ट्स भी उसमें बहुत चीज़ ऐड ऑन करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो एक आम व्यक्ति को नहीं पता। हाँ, बिकॉज़ वो रील में देखते हैं, वो सब देखते हैं, रील में दिखाते हैं 4 नंबर और 8 नंबर वाले की बनती नहीं है। तो मैं इसमें एक लॉजिक बताती हूँ, इसमें मैं बताती हूँ। 4 नंबर वाला होता है गुस्से वाला, ओके। है ना? उसमें 80% गुस्सा होता है या वो दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। 4 नंबर क्या बोलता है, मुझे क्विक काम करना है, मुझे फास्ट काम करना है। जी। 8 नंबर वाला क्या होता है, स्लो होता है। अगर 4 और 8 वाले की पार्टनरशिप हो या वो हस्बैंड वाइफ हो, एक पार्टनर क्या बोलेगा, मुझे क्विक डिसीजंस या लेने हैं। बिज़नेस में पार्टनर्स बिज़नेस हो। में हाँ, यस। पार्टनर्स हैं। यस। एक बोलेगा मुझे क्विक डिसीजंस लेने हैं, 8 वाला बोलेगा मुझे स्लो डिसीजंस लेने हैं। भई 8 नंबर राहु का नंबर है, राहु का सिर्फ सर ही सर है, वो अपने दिमाग से काम लेता है। ओके। और 4 नंबर वाला एंड 8 नंबर वाला है शनि का नंबर है। शनि जो है ओल्ड प्लैनेट है ना? यस। बूढ़े प्लैनेट हैं, वो क्या यस। बोलते हैं स्लो काम करना है। तो 2 व्यक्ति जब एक फास्ट और एक स्लो वाला जब काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगी कि नहीं होगी? जी, बिल्कुल होगी। आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगी ना, एक यस। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड बोलेगा फास्ट चलो, वाइफ बोलेगी स्लो। ये लॉजिक पे काम करता है। अब 4 और 2 की अगर बात करें, 4 वाला बोलेगा मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। 2 वाला इमोशनल सेंसिटिव है। एक ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ अगर एक उसमें हो कि वाइफ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, क्या उनकी बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, बहुत ऐसा नहीं मैं कह सकती कि हर 4 और 2 वाले की नहीं बनेगी। सिचुएशंस मैटर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती और जो हैं। वो एफर्ट डाल रहे होंगे। वो अपने रिश्ते में यस। वो भी तो एक बहुत बड़ा मैटर करता है। यस। यस। जैसे कि अभी मैं किन्हीं से मिली थी, जी। उनकी शादी होने वाली थी। ओके। वो उनका खुद का नंबर 4-4 था, उनकी वाइफ होने वाली वाइफ का नंबर 4-1 था। जी। उन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी ली, जी। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि यस होने वाली है शादी, लेकिन ऑब्वियसली वो अपनी शादी थोड़ी ना तोड़ देंगे न्यूमरोलॉजी हाँ। देखकर। यस। बट उन्होंने न्यूमरोलॉजी से वो चीज़ सीखी कि हाँ, मेरी वाइफ का भी नंबर एग्रेसिव है, मेरा भी है, मुझे एक स्लो डाउन हो जाना है।
तो उससे क्या हुआ कि जब उन्होंने न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी ली तो उनके लिए एक वे ऑफ आ गया कि मुझे आगे कैसे उस पर रेमेडियल वर्क करना है। ओके। रेमेडीज और भी होती है, एलिमेंट रेमेडी भी होती है, बहुत सारी और रेमेडीज भी होती हैं, लेकिन मन के तौर पे कैसे रेमेडी करती हैं ये चीज आपको यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे कि आप एफर्ट्स भी कैसे डालें अपने उसमें। अब जैसे आपने बताया कि 2 नंबर वाले थोड़े से सेंसिटिव, सेंसिटिव, इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है उनमें। ओवरथिंकिंग होती है। तो क्या ये जो नंबर्स हैं 1 से लेके 9 तक, जी, और 10 तो 10 ही हुआ हाँ ना? जी, 1 से लेकर 9 तक ही हम गिनते तो हैं। यस, ये किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं यस, सारे एक-एक? डेफिनिटली, डेफिनिटली, तो आप थोड़ा दर्शकों को बताएँगे कि किस तरीके से यस। रहता है? 1 नंबर सन का नंबर है। ओके, सूर्य एग्रेशन, जी, लीडरशिप को दर्शाता है, जी, अथॉरिटी को दर्शाता है। 1 नंबर वाला कभी किसी के अंडर काम नहीं करना, वो अपने आप में बहुत एक लीडरशिप वाला पर्सन होता है। जी, 2 नंबर मून को दर्शाता है। ओके, मून मीन्स माँ, सेंसिटिव होती है, केयरिंग होते हैं, यस, बहुत इमोशनल टच वाले होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है उनमें। ओके, 3 नंबर जो होता है वो गुरु का नंबर होता है। गुरु मतलब नॉलेज, उनमें एक क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है ना? नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नॉलेज होने के साथ-साथ क्योंकि उनमें ज्ञान ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा ईगो भी आ जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु एक शैडो प्लैनेट है, राहु का सिर्फ सर होता है, जी, उसका नीचे नहीं होता, तो ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करता है। मैं खुद राहु की हूँ। राहु वाले ओवर एग्रेसिव होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं एंड मिसअंडरस्टूड होते हैं लाइफ ये में, ओके, एंड उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा वर्क होता है, जुगाड़ू टाइप के लोग होते हैं। कहीं भी यस। किसी भी जगह अपना जुगाड़ फिट कर लेते हैं, है ना? 5 नंबर जो ये है, लोग इंडिया में तो बहुत अच्छे से फिट होते होंगे, जुगाड़ू हाँ, टाइप। बिल्कुल। यस, बिल्कुल, तो बिल्कुल। यस, 5 नंबर जो है वो मरकरी का नंबर है ना? मरकरी इमोशनल नंबर है, मतलब उनका इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा होता है, ओके, लाइफ में बहुत अच्छा चलते हैं। 6 नंबर वीनस होता है। वीनस मतलब लग्ज़री का नंबर है ना? ओके, मैनिपुलेटिव होते हैं, डिप्लोमैटिक होते हैं, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं होती, फैमिली बॉन्डिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। वो जो भी कुछ करते हैं फैमिली के लिए करते हैं। 7 नंबर केतु। केतु जो है वो अगेन एक शैडो प्लैनेट है। केतु का सर नहीं होता है, पूरी बॉडी होती है। अब पूरी बॉडी है मतलब वो छू-छू कर हर चीज़ को देख रहे हैं, है ना? क्योंकि इट्स अ ब्लाइंड प्लैनेट, समझो किसी की आँखें नहीं है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा हर चीज़ करते हैं और उनके लाइफ में सडन ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, बट केतु में एक अच्छी बात ये है, केतु इज़ अ नंबर ऑफ ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में दे डू वेरी वेल। 8 नंबर शनि का नंबर। शनि आपको पता है स्लो प्लैनेट है। लाइफ में स्लो चीज़ें होंगी, उनको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं लाइफ में। जी, कंपैरेटिव टू अदर नंबर उनको चीज़ें मिलती हैं बट कंपैरेटिवली स्लो मिलती है। वो कभी खड़ूस टाइप के होते हैं, कभी किसी ओके, की सुनते नहीं हैं। एंड 9 मंगल हनुमान जी, ओवर एग्रेशन सबके पिताजी हैं एंड वो जब चीज़ करते हैं तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें अपने आप में हो जाती है। तो ये जो है 1 टू 9 तक के प्लैनेट्स का है, बट अगेन वो प्लैनेट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो ग्रिड देख के पता चलता है। और ग्रिड जैसे डेट ऑफ बर्थ ये और इस के चीज़। बेसिस पे हम ग्रिड बनाते हैं, उसके बाद ही वो सारा एनालिसिस होता है। तो मैम अगर किसी का एग्रेसिव नंबर हो, जैसे अभी आपने कुछ नंबर्स बताए, जी, किसी का कुछ एग्रेसिव हो नंबर, जी, तो वो तो हमेशा एग्रेसिव रहने वाला है, जी। क्योंकि उसका बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर आ गया है। हुँ, हुँ। तो उसके लिए क्या कुछ सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास कि क्या चीज़ की जाए? या फिर जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में होता है कुछ उपाय होते हैं, जी। तो आपके पास भी ऐसा नंबर्स पे कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं? येस, डेफ़िनिटली। देखिए, एक चीज़ होती है कि हम बोलते हैं उपाय करना, रेमेडीज़। यस, वो रेमेडीज़ एलिमेंट रेमेडीज़ भी हो सकती हैं, वो रेमेडीज़ प्लैनेट रेमेडीज़ भी हो सकती हैं। पर एक होता है हम अपने नंबर्स को समझें। अब जैसे 4 वाला है, वो एग्रेसिव है। जी। अब अगर वो बोल दे कि हाँ, मैं पूरी ज़िंदगी अग्रेसिव रहूँगा क्योंकि मेरा नंबर तो 4 है, बट ऐसे तो लाइफ़ नहीं चलेगी ना। हाँ, बिल्कुल। एग्रेसिवनेस से उसकी लाइफ़ में तो प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। यस, तो अगर उनकी ग्रिड में अगर 7 नंबर है, 7 नंबर ऑकल्ट साइंस का जैसे मैंने बोला नंबर है, ओके, या 3 नंबर है, 3 नंबर नॉलेज का नंबर है, तो ऐसे लोगों को जिनका एग्रेशन ज़्यादा है, जिनका 4 नंबर है, जिनका 8 नंबर है, जिनका 9 नंबर है, ये या 1 नंबर है, ये एग्रेसिव प्लैनेट्स होते हैं। जी, ये अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में लेकर आ
सकते हैं, जैसे 7 नंबर है कि मेरी ग्रिड में 7 नंबर है, इवन अगर नहीं भी है तो ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चैंटिंग्स करनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से एग्रेशन कम होता है। तो अगर जब हम ग्रिड बनाते हैं तो हम देखते हैं यस इस बंदे का 4 है, जी लेकिन उसके उसमें 7 भी है, तो एज अ रेमेडिलियर ये रेमेडी वैसे वो कर सकते हैं। यस इसमें हम उनको ये उपाय देते हैं कि आप और अगर रेमेडीज तो करो, लेकिन यू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी, ओके है ना? या फिर हम अगर इस चीज को देखें, अगर हेल्थ से भी जोड़ के करते हैं जी कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जब हम देख के पता चलता है कि हेल्थ खराब हो रही है कुछ ऐसे, जी तो वी सजेस्ट कि यू शुड गो इनटू आयुर्वेदा। जी तो मैं एक चीज इसमें बोलना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा इज कनेक्टेड। ओके क्योंकि एक इंसान अगर उसका एग्रेसिव नंबर है तो ऑब्वियसली उसको स्पिरिचुअलिटी ही बचा सकती है। जी कि उसका 7 नंबर है तो वो स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को हील कर सकते हैं, थ्रू मेडिटेशंस वो खुद को हील कर सकते हैं। यस, उसके अलावा रेमेडीज तो हैं ही हैं, जैसे मैंने पायरेट डाला हुआ है, मैंने जेड डाला हुआ है, स्फटिक डाला हुआ है, जी तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज भी होती हैं। ओके दीज आर एलिमेंट रेमेडीज हो गई, है ना? यस जैसे कि प्लैनेट रेमेडीज भी होती हैं, जी देन उसके बाद यंत्रा रेमेडीज भी होती हैं। ऑलराइट रेमेडीज के लेकिन इसमें एक चीज होती है जो कि हाँ, जनरल यूट्यूबर या यूट्यूब में हम ये चीज नहीं बताते हैं, या बहुत सारे लोग ये नहीं बताते हैं कि रेमेडीज अपना वर्क करती हैं, लेकिन उसके अलावा एक इंसान को जब पता है कि मेरे इन नंबर्स की कमी है तो वो उन ट्रेड्स को ला सकता है। ओके फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर अगर नहीं है जी तो 1 नंबर लीडरशिप का नंबर है। अब यस एक इंसान के अंदर अगर 1 नंबर नहीं है तो उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, है ना? एक कम्युनिकेशन बच्चा है जैसे, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। या फिर जैसे मान लो आर्मी है या फिर कहीं ऑफिस है, जी, तो जब लीड वाले रोल्स हैं तो वहाँ उनमें उनको दिक्कत आएगी। तो ओके जैसे अगर पेरेंट्स को पता है, उन पेरेंट्स ने ग्रिड देखी है अपने बच्चे की, जैसे 2000 के बाद के बच्चे जिन जो हैं, जी उनके नंबर में 2 ज़्यादा आता है, 1 नहीं है। इमोशंस इमोशंस ज़्यादा है, 1 सेंसिटिव नंबर नहीं है, क्योंकि 19 सेंचुरी वाले लोगों में 1 नंबर था, लेकिन 20th में नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों को बचपन से ही कि पता है कि 1 नंबर नहीं है, तो वो उनको ऐसे प्लेस में डाल सकते हैं, लाइक डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, यस लाइक स्पोर्ट्स में डाल सकते मतलब हैं, उस चीज को को वो बढ़ावा दे सकते हैं उस नंबर वर्चुअली को, उसको हम लेके आ रहे हैं लेकर आ सकते हैं कि ये करेंगी अपना काम यस 20-30%। यस बट उसके अलावा वो जो ट्रेट्स हम ले आएंगे, 1 नंबर कम्युनिकेशन का, लीडरशिप यस का नंबर है, यस यस पता है माँ बाप को कि वो बच्चे में वो नहीं है, ये एक इंसान को पता है, वो खुद से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है, बच्चे को बचपन से ही उसमें ला सकते हैं, है ना? नाइस 2 नंबर इमोशंस का, पता है कि इमोशंस नहीं है, वो थोड़ा सेंसिटिव केयरिंग हो सकता है। ओके माँ बाप जो है वो ऐसे बच्चों को स्पेशली, या ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में लेकर आए, है ना? जिनके 2 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में लेकर आए, मंदिर लेकर जाएँ, गुरुद्वारा या जो भी आप रिलीजन को मानते हैं, बच्चों को वैसे लेकर आएँ, ताकि बच्चों में एक सेंसिटिवनेस आए, यस उनमें एक ह्यूमैनिटेरियन वो चीज़ें आएँ कि ओके मुझे वो चीज़ करनी है। जी 3 नंबर वाला है, जैसे अगर पता है कि वो नॉलेजेबल नहीं है, तो अब स्टडीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करे। बहुत सारे ट्यूशंस है ना मतलब ट्यूशंस या कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसे करे। जैसे 4 और 8 नंबर वाले लोग हैं, येस उन्हें पता है कि हमें लाइफ में अगर एक इंसान को 30% मेहनत करनी है, तो 4 और 8 वाले को 80% मेहनत करनी पड़ सकती है। अरे एफर्ट ज्यादा हो ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो उस चीज जब आप अपनी लाइफ में 4 नंबर डिसिप्लिन और हार्ड वर्क लेकर आएँगे, ऑर्गेनाइज़ेशनल स्किल लेकर आएँगे, तो ऑब्वियसली आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना। येस, नंबर की वज़ह से डिलेज़ मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, है ना? 5 नंबर अगर किसी में नहीं है तो वो इमोशनल क्राइसिस रहेगा, तो ऐसे इंसान को मज़बूत रहना चाहिए इमोशनली कि येस, मेरी लाइफ में सडन ऑब्स्टेकल्स इमोशनली आ सकते हैं, बट मैं उस चीज़ के लिए तैयार रहूँ। एंड स्पिरिचुअलिटी इसमें काम आती है कि स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन के थ्रू आप उतने मजबूत हो सकते हैं कि आप अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर सकें। 6 नंबर वाले पर्सन है, अगर 6 नंबर नहीं है, फैमिली बॉन्डिंग नहीं रहेगी। जी तो आपको पता है कि 6 नंबर नहीं है, ऑफ कोर्स फादर से, मदर से लड़ाई होगी ही होगी। जी मेरी भी होती है। तो जी उस चीज़ में आप ये कर सकते हैं कि आप फैमिली बॉन्डिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें।
आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे टुवर्ड्स आप उसको पूरा करने के लिए, है ना? यस 8 नंबर वाला है, अगर उस किसी इंसान के अंदर 8 नंबर नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका पुअर रहेगा, सडन ऑब्स्टेकल्स, लाइफ स्लो रहेगी, तो उसको ये चीज़ मेंटली पता होनी चाहिए कि मुझे एफर्ट्स ज़्यादा करने हैं। अगेन स्पिरिचुअलिटी वहाँ पर काम आती है ना? उसको ये पता है कि मेरे को चीज़ें डिलेज़ मिलेंगी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना स्ट्रॉन्ग करके रखे। ये नहीं है कि मेरे अगेन जो मैंने एक चीज़ शुरू में बोली थी या जब हमारी बात हो रही थी, सॉरी, जी इस पॉडकास्ट में नहीं बोली, पॉडकास्ट के ज़रिए मैं दर्शकों को भी ये बोलना चाहती हूँ, न्यूमरोलॉजी हमें डराने के लिए नहीं है, नंबर डराने के लिए नहीं है। जी अगर कोई नंबर हमारे ग्रिड में नहीं है, तो आप उसका रेमेडियल उपाय भी करिए, प्लस आप अपने अंदर उसका ट्रेट भी लेकर आइए कि आप कैसे उसको आप अपने अंदर ला सकते हैं, अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। जी तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर नहीं है तो हाय तौबा कि क्यों नहीं है, क्या नहीं है, यस यस है ना? 9 नंबर ऑब्वियसली ह्यूमैनिटेरियन का नंबर होता है। 9 नंबर अगर नहीं है तो उस इंसान को बचपन से ही मंदिर में लेके जाइए, ओके उनको स्पिरिचुअलिटी में लेकर आइए, हनुमान चालीसा बच्चे को पढ़वाइए जी या कुछ ऐसा, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे अंदर ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन सो करेंगे हमें डरना नहीं है नंबर से। नंबर्स, न्यूमरोलॉजी जैसे शुरू में बोला इज़ अ वे ऑफ लीडिंग आवर लाइफ, कि हम अपनी लाइफ को न्यूमरोलॉजी के ज़रिए कैसे एक अच्छे ढंग से चला सकते हैं। तो जस्ट यूट्यूब पे हमने पोस्ट डाला था कि हम विद इन 5 डेज आपके साथ रूबरू होने वाले हैं, हम आपके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं। जी। तो हमारे एक व्यूअर ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी उस पे पोस्ट पे कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 18/3/1982, ओके, 18। 18th ऑफ मार्च 1982। ओके, जी 18 मतलब 1 + 8 हो गया 9। जी दैट मीन्स जो जो भी व्यूअर है उनका जो पर्सनैलिटी नंबर है, जो पिछले जन्म से चला हुआ जैसे नंबर हम बोलते हैं, जी वो है 9 नंबर। 9 नंबर मतलब मंगल का नंबर। अ, ये जो भी व्यूअर होंगे, ये बहुत ही ओवर एग्रेसिव होंगे, जी बहुत ही एडवेंचरस होंगे, एनर्जी लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई होगा, जी प्लस ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन होंगे। जी एंड मंगल 9 नंबर जो है वो मंगल हनुमान जी का नंबर है, तो दैट मीन्स इनमें हनुमान जी के जितनी पावर, एंड ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, मतलब वो एक जगह नहीं बैठते हैं, उनकी एनर्जी लेवल एक्सट्रीम लेवल पे रहता है। जी एंड उनको एडवेंचर करना बहुत पसंद है। जी ऐसे लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। जी एंड क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता है, तो एक्सीडेंट प्रोन लोग होते हैं कि इनको थोड़ा एक्सीडेंट्स वगैरह का भी वो रहता है। जी प्लस मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि 9 नंबर जैसे है, मैं ये सबसे पहले मैं व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ, मैं पर्टिकुलरली इन व्यूअर के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, क्योंकि मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ कि हर 9 ऐसे ही ये होता मैं है। भी बताना चाहता हूँ व्यूअर्स हुँ, को कि ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। यदि आप इस पे कमेंट करते हैं, इस वीडियो पे शेयर करते हैं, इंस्टा हमारा फॉलो करते हैं, तो हम ज़रूर आपकी बात चोपड़ा मैम से ज़रूर कराएँगे, कनेक्ट करेंगे सो दैट कि वो भी आपको अच्छे से जैसा ये बता रहे हैं बेसिक, ये बेसिक ही है यस, ग्रिडिंग। ये बेसिक है, इट्स जस्ट बेसिक ग्रिड रीडिंग। यस अभी तो अगर मैं इन पर्टिकुलर व्यूअर का पूरा देखूंगी तो ऑफ ग्रिड कोर्स मुझे 2 से 3 दिन का टाइम यस बुरा लगेगा, बट एक जनरल पीएनडी यस कॉम्बिनेशन मैं इनका बता रही हूँ। यस एंड ये जो पर्टिकुलर जो व्यूअर हैं, ऑफ कोर्स जैसे 9 नंबर होता है तो ये ब्लड का नंबर होता है। जी एंड इनको खून खराबा बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा, अगर ये यंग एज में जैसे होते हैं, जी खून खराबा इनको बहुत पसंद होता है, लड़ाई झगड़ा, एंड दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स। ओके क्योंकि अगर ऐसे लोग मेडिकल लाइन में जाएँ, क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो रेड ब्लड का नंबर होता है, ओके और ऐसे लोग अगर मेडिकल लाइन में जाएँ या रिलेटेड टू एनी ऑफ द मेडिकल फील्ड, लाइक केमिस्ट हो गए जी या फिर फार्मिस्ट हो गए, या या फिर इस रिलेटेड इससे कोई बिजनेस रिलेटेड कि करें। हॉस्पिटल में लाइक अगर कोई वार्ड बॉय भी है, अगर जी, कोई स्वीपर भी है, वार्ड बॉय मतलब जी, वो हॉस्पिटल से एक कनेक्शन रखता है, जी। तो यस ये नंबर वाले होते हैं। और पूरा आपने इनका क्या बताया, 19 18th ऑफ अप्रैल 1982 इज़ द ईयर। 1982।
एंड उनका जो पर्सनालिटी नंबर है, सॉरी डेस्टिनी नंबर है, वो है 5। जी तो 30-35 साल तक का इनका जो 9 नंबर है वो ज़्यादा रहेगा, 80% जी 9 एंड 20% 5। जी 5 मतलब मरकरी। एंड 30-35 साल के बाद इनका जो है वो बैलेंस्ड एक लाइफ हो जाएगी। जी 5 नंबर मतलब इमोशनल कोशेंट इनका बहुत बढ़िया हो जाएगा। इनकी हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी, मतलब एक उस तरीके से। जी तो ये एक जनरल एक मैंने वो दिया है कि जी बाकी मैं इनका ग्रिड देखकर पूरा आई कैन कमेंट मोर ऑन दैट। किसी भी स्किल के बारे में पता हो, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, तो देखो कितने आराम से, क्योंकि ये आसान नहीं है ये नंबर्स का जानना। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, जी सॉरी मैं आपको काट जी रही जी हूँ। जी बिल्कुल इसमें प्लीज। क्योंकि स्किल की आपने बात करी तो मुझे वो लगा, जब हमें अपने स्किल के बारे में पता होता है ना, तो हम अपना करियर उस हिसाब से चुन सकते हैं। यस है ना? कि मैं उस टाइप, जैसे 2 नंबर जो है वाटर से रिलेटेड होता है, 2 नंबर मून से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड ओके है ना? तो ऐसे लोगों को वाटर रिलेटेड जो जॉब होती है, मर्चेंट नेवी हो गई, यस कुछ भी वाटर रिलेटेड नेवी जो इंडियन नेवी इंडियन यस नेवी, यस वो करती हैं। जैसे 3 नंबर है, या वो फिर जो वाटर रिलेटेड कुछ स्पोर्ट्स फैक्ट्रीज हो गए, फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज़ हो गई, यस स्पोर्ट्स हो गए, वो कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है, अगर जी पेरेंट्स को पता है कि मेरे बच्चे का ग्रिड ये है, तो हम अपना करियर उस हिसाब से चुन सकते हैं। अमेजिंग इवन मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जैसे एचआर, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में एचआर हैं, वो जब इंटरव्यू लेते हैं, यस तो अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट को टू हायर एनी ऑफ द एम्प्लॉयी, अगर आप यस न्यूमरोलॉजिस्ट को ग्रिड दिखाएँ, तो आपको पता होगा कि वो इंसान फाइनेंस में अच्छा है कि नहीं है, वो कहाँ पर सूटेबल हो सकता है। और वो कंपनी को ग्रोथ दे सकता है कि नहीं दे सकते हैं। अगर नहीं, ये तो ये बड़ा फायदेमंद हो सकता है कंपनीज के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल हो सकता है। और मेरे को लगता है ये कुछ कंपनीज कर भी रही होंगी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। यस 4 नंबर राहु का नंबर है। मैं ओके बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताती हूँ। जी 2020 में कोरोना आया था, यस 2 + 2 4 होता है ना? यस व्यूअर्स यस स्पेशली आपको बताती हूँ। जी 2 और 2 4 होता है। 2020 से पहले जब कोरोना आया, उससे पहले कोई भी ऑनलाइन वर्ल्ड को नहीं जानता था। बहुत कम मतलब लिमिटेड बहुत था। कम लिमिटेड था, है ना? और ऑनलाइन टैबू जॉब्स। टैबू था वो सबके यस, लिए डिजिटल वर्ल्ड। यस, यस। यस लेकिन 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया को घर पे बिठा दिया और इंट्रोड्यूस कौन हुआ? डिजिटल वर्ल्ड, मतलब राहु राहु। तो राहु ने क्या किया? ऑनलाइन जॉब्स, ऑनलाइन स्कूल्स, ऑनलाइन कॉलेजेस, हर चीज़ ऑनलाइन चलनी स्टार्ट हो गई। 2 + 2 4। तो 4 नंबर जो है वो राहु डिजिटल वर्ल्ड का नंबर है। तो अगर हमें पता चल जाए कि हाँ, हमारा राहु है, तो दे कैन गो इनटू ऑनलाइन। इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स, यूट्यूब को अपना बिजनेस बना सकते हैं, जी या जैसे पॉडकास्ट आप कर रहे हैं जी या जो भी है। तो अगर एक इंसान को अपना नंबर पता चल जाए, वो अपना करियर उस हिसाब से चुन सकते हैं, है ना? हेल्थ उस हिसाब से ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता हेल्थ ग्राउंड्स पे हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो नहीं हो सकती जी है ना? हेल्थ ग्राउंड्स पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि यस, मुझे ये बीमारी हो सकती है। अब ये ज़रूरी थोड़ी ना कि हो ही जाएगी। ओके अगर एक इंसान को पता है कि ये नंबर की कमी से मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती प्रिकॉशंस है, पहले नहीं लिया। प्रिकॉशंस पहले से ही आप आयुर्वेदा में जाइए। यू कैन कंसल्ट एन आयुर्वेदा डॉक्टर। अमेजिंग एलोपैथी और आयुर्वेदा में क्या मैं इस चीज़ में वो करूँगी, एलोपैथी बीमारी होने के बाद पता चलती है, आयुर्वेदा तो पहले ही डिटेक्ट कर देता है कि यू कैन गो टू एनी ऑफ द आयुर्वेदा डॉक्टर। आप अपनी नाड़ी चेक कराइए कि ये बीमारी हो सकती है या मुझे होने, तो आप पहले से ही प्रिकॉशन लीजिए ना। तो न्यूमरोलॉजी प्रिकॉशंस एंड इस चीज में भी हेल्प करती है। तो मैं अपने व्यूअर्स को अब बताना चाहता हूँ, जैसे मैम ने अभी बोला आयुर्वेदा डॉक्टर्स नाड़ी, तो हम जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से रूबरू होंगे जो यही इसी के महारथी होंगे। जैसे मैम अपने फील्ड के बहुत ज़्यादा महारथी हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति से हम जल्द ही, मैं अपनी पूरी टीम को रिसर्च के लिए लगा दूंगा, और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आयुर्वेद पे अगर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, किनका देखना चाहते हैं। तो फिर मैम ये चीज़ तो हमें एक ना एक सांचा सा मिल गया नंबर से, जी। कि मैं अगर एग्रेसिव हूँ, मैं अगर बहुत भोला हूँ, हम्म। इमोशनल हूँ, तो ये मेरे को आइडिया लग गया।
कि जी लेटर 30s 35 तक मेरा एक पर्सनैलिटी नंबर जी मेरे मेरे उस पे डिपेंड करेंगे, जी और फिर उसके 30 35 40s में दूसरा नंबर क्या बताया, डेस्टिनी नंबर डेस्टिनी नंबर मेरे पे प्रभाव जी डालें। जी कुछ चीजें ये तो एक सांचा सा बन गया, पर कुछ उस सांचे से भी बाहर आके कई काम करने पड़ते हैं, कई जॉब्स हमें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उस एरिया में हमें कैसे अपने आप को नंबर्स के हिसाब से भी एक कवच जी लगा जी सकते जी हैं, जी बिल्कुल और इससे वाइस वर्सा कि अगर मैं वो जॉब कर रहा हूं तो वो उन चीजों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उन नंबर्स को कैसे रीलोकेट किया जाए, या फिर कुछ ऐसा बता सकते यस हैं? बिल्कुल देखिए अगर ऑब्वियसली आपकी जॉब लग चुकी है तो जी। आप जॉब थोड़ी ना चेंज करेंगे जैसे आर्मी में मेरी जॉब हाँ लग गई हाँ है और मेरे नंबर्स कुछ और बता रहे हैं। कुछ और बता रहे हैं यस। लेकिन आप अपने नंबर्स को इंक्लाइंड कर सकते हैं थ्रू आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ओके। है ना ओके। जैसे कि न्यूमरोलॉजी जैसे मैंने बोला बहुत ही वास्ट है अच्छा। ये तो अभी तक हम बात करते पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर की और थ्रू आपका थ्रू डेट ऑफ बर्थ, थ्रू डेट राइट? ऑफ बर्थ मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन पॉपअप हो रहे हैं। तो क्या अपने अल्फाबेट्स भी ये नंबर्स को रिप्रेजेंट यस करते हैं? बिल्कुल जी। बिल्कुल जैसे मेरा नाम है रितु चोपड़ा जी। है ना जी। मेरा नाम क्या मेरे डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल है कि नहीं है ओके। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो हमारी आती है पास्ट कर्म और हमारे पर्सनालिटी यस, यस। लेकिन नाम जो है वो तो हम बहुत बार यूं ही रख लेते हैं यूं ही रख लेते हैं और इसी जन्म में रखा है। इसी जन्म में हमने रखा है तो यस। क्या मेरा नाम मेरे डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल है कि नहीं यस। क्या मेरा मोबाइल नंबर कंपैटिबल है कि नहीं क्या मेरा व्हीकल नंबर वो व्हीकल जो मैं रोज चलाता हूँ या यस। चलाती हूँ यस। क्या उसका नंबर ऐसा तो नहीं है जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है क्या मेरा घर का नंबर ओके। अब आप बोलेंगे मैं घर थोड़ी ना बदल सकता हूँ मैं व्हीकल थोड़ी ना बदल सकता हूँ मैं मोबाइल नंबर थोड़ी ना बदल सकता हूँ बट इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं एंड ये सूक्ष्म तौर पे यस। 10 से 20% चाहे वो नाम हो चाहे वो मोबाइल नंबर हो चाहे वो व्हीकल नंबर हो या और भी बहुत कुछ चीजें हैं ये हमें अफेक्ट करती हैं बट ये हम व्हीकल तो चेंज नहीं कर सकते ना यस। तो इसीलिए कुछ ऐसी रेमेडीज ऑफ कोर्स ये जो चीजें हैं ये आगे एडवांस जब मैं 1-to-1 जब मैं न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी देती हूँ तो ये उसका पार्ट है ओके। कि उसमें आप मतलब ये कैसे एडवांस 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 की आप मैं उसको कुछ ऐसा वो कुछ करते हैं कि आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं यस। सो दैट वो आपके कंपैटिबल आ जाए ओके। फिर उसके अलावा न्यूमरोलॉजी में है कि आपको किन लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो नंबर्स ऐसे हैं जो आपके एंटी हैं कोई डेट्स ऐसी हैं जो आपके एंटी हैं कि मुझे कैसे लोगों से दूर रहना है कैसे लोगों जो हैं वो मेरे फ्रेंडली हो सकते हैं सो न्यूमरोलॉजी इज वेरी मच वास्ट कि आप मतलब करते जाएं तो बहुत कुछ उसमें हो सकता है एंड ऑफ कोर्स जैसे कि पहले मैंने बोला अब जॉब कर ली तो जरूरी थोड़ी ना कि हम उसे चेंज ही करेंगे जी। बट हाँ उसमें कुछ चेंजेस लाकर अपने नंबर्स के थ्रू बट यस वो 1-to-1 है मैं ओके। ऐसा जनरलाइज नहीं हाँ, ये कर बहुत सकती बड़ा हूँ एक एपिसोड ये बन जाएगा। एपिसोड भी और वो 1-to-1 जब मुझे कोई अपनी ग्रिड दिखाएगा एंड पर्टिकुलर उसने चीजें। पर्टिकुलर जब एक पर्सन मुझे अपनी ग्रिड दिखाएंगे तो देन 1-to-1 आई कैन कमेंट ऑन दैट जब आप किसी भी कंसल्ट करते हैं कोई भी क्लाइंट के साथ, तो मोस्ट रिएक्शंस क्या रहते हैं उनके, मतलब जब भी आप नंबर्स पे बताते हैं उनको, तो क्या रिएक्शंस रहते हैं ज्यादातर लोगों के जिनसे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं उनको 5-10 मिनट की ही एक कंसल्टेंसी जब देती हूँ जी। तो दे फील स्ट्रेंज अमेज्ड क्योंकि मैं ज्यादातर अनजान लोगों से मिलती हूँ ओके। शुरू में जब मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करी थी तो वो मेरे नॉन थे मेरे ही अपने घर के लोग जिनको मैं थोड़ा बहुत जानती थी जी। लेकिन उसके बाद जब मैं अनजान लोगों से मिली तो दे फील वेरी स्ट्रेंज कि अरे आप तो हमें जानती भी नहीं है फिर भी आप मेरे बारे में कितना कुछ जान गई हैं बता तो रही हैं। अभी मैं एक ओपनली एक बात बोलती हूँ कि मुझे एक इंसान से को समझने के लिए उससे पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है आपका डेट ऑफ बर्थ ही काफी है आपको जानने के लिए अमेजिंग। तो लोग हैरान होते हैं कि न्यूमरोलॉजी से ऐसा भी हो सकता है लोग शॉक्ड होते हैं ये एंड तो एक तरह से आपने उनका आधार कार्ड ही खोल दिया। हाँ उनका आधार कार्ड से कितने उनके वो उनका पूरा करेक्टर उनकी यस। पूरी पर्सनालिटी अमेजिंग। उनका सब कुछ
एंड यस पीपल फील स्ट्रेंज अबाउट इट, वो खुश होते हैं मेरे से बात करके। ओके। मतलब वो बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसे ही मुझे टेस्ट करने के लिए मुझे डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। जैसे ओके। मैंने शुरुआत में आपके पॉडकास्ट को बोला, जिनको मेरे पे यकीन नहीं है वो अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे दे दीजिए। तो दोस्तों सच में मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, जो भी इसको बड़े दिल से देख रहे हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर भेजिए, कमेंट करिए इस वीडियो पे। बेसिक हम न्यूमरोलॉजी, बेसिक 10 मिनट का एक जो फ्री कंसल्टेंसी सेशन यस होता यस, है। वो हम करेंगे, बेसिक या फिर एक ऑडियो मैसेज, कुछ ना कुछ कैसे न कैसे आप तक कम्युनिकेट करेंगे। पर आप ज़रूर से, मतलब कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा विश्वास ये वो करने पे, मैं सीधा-सीधा बोल लूँगा, जैसे मैम ने बोला कि एक चैलेंज दीजिए, है ना? तो आप अपना जल्दी से जल्दी अपना डेट ऑफ बर्थ और जल्दी से जल्दी अपना डेट ऑफ बर्थ और ईयर। हाँ, पूरा डेट ऑफ बर्थ मतलब यस, MMDDNYY। यस, एंड वो इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। देखिए न्यूमरोलॉजी कोई अंधविश्वास नहीं है। आपके नंबर्स बोलते हैं बस। आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके डेट ऑफ बर्थ आपका पूरा कैरेक्टर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बता देगा, बस इतना काफ़ी है। एंड आपके लिए ही एक नए रास्ते खोलेंगे, जैसे कि पूरे पॉडकास्ट में आप सुन ही चुके हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी। एक इंसान जो है वो 3 एरियाज़ में ही अपनी कामयाबी को देखता है जी, या अपने लाइफ को देखता है। जी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। 3, उसकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, उसके पास पैसा, नौकरी होनी चाहिए, रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्डिंग होनी चाहिए। यस, यस, एंड न्यूमरोलॉजी वो तीनों एस्पेक्ट्स में काम करती है एंड हेल्प करती है। अमेज़िंग। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, उससे बाहर एक इंसान की दुनिया होती ही नहीं है। क्या ये जो नंबर्स हैं, ये नेविगेट करते हैं आपकी लाइफ किस तरीके से होने वाली है? हाँ, बिल्कुल। जी, किस तरीके से? ऑफ कोर्स जब मैं ग्रिड देखती हूँ, जी, तो वो पता चल जाता है कि यस इस पर्सन का हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। जी, जैसे कि मैंने अभी बोला, एक इंसान के 3 एस्पेक्ट होते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। जी, हेल्थ प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। जी, अ, उसका फाइनेंसेस कैसे रहेगा, उसका जॉब करने का तरीका कैसा रहेगा या जी, वो कैसे लाइफ में चैलेंजेस फेस करेंगे, वो सामने आ जाता है। एंड यस रिलेशनशिप्स भी सामने आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे नंबर्स देखे हैं, जो मैं ग्रिड देखती हूँ, जो लोग सेपरेटेड होते हैं, ओके, जो लोग जिन लोगों की मैरिज नहीं होती, यस देयर आर पर्टिकुलर नंबर्स बिकॉज एक हस्बैंड वाइफ का कंपैटिबिलिटी भी इसमें मैच हो जाता है। ओके, तो वो पता चल जाता है कि यस ये हस्बैंड वाइफ में यस दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सब नेविगेट हो जाता है। मैंने तो यहाँ तक देयर आर सम ऑफ माय क्लाइंट्स जिन्होंने यस, शादी करने से पहले, जैसे मैंने अभी बोला था, कि वो अपने होने वाले उनकी डेट ऑफ बर्थ देते हैं। मैं ओके, ये नहीं बोलती कि आपकी मैरिज हो चुकी है, डेट ऑफ बर्थ देखो मिल नहीं रहा है तो आप तलाक ले लो। नो, आई एम सेइंग दैट। ओके, बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि यस जब आप सपोज़ आप हस्बैंड या आपकी मैरिज होने वाली है या पक्की हो चुकी है, तो अगर आप अपनी उनके ग्रिड दिखाते हैं या कुछ ऐसा, तो यू कैन नो कि मुझे इस इंसान के साथ कैसे डील करना है। ये इंसान इमोशनल है, इसका ग्रिड में इमोशनल क्वोशंट ज़्यादा आ रहा है, तो मैं उस इंसान को वैसे डील करूँगा। ये इंसान एग्रेसिव है, तो मैं उसको वैसे डील करूँगा। तो ये नेविगेशन जो है ना, ये बिल्कुल होता है एंड दैट इज़ ये बिल्कुल न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल है। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप वाइज़। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी कुछ लकी नंबर्स होते हैं? येस, होते हैं। कैसे? दा वो एक तरीका होता है, जैसे जो आपका पीएनडी कॉम्बिनेशन होता है, यस, पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी का यस, नंबर्स, उसके बेसिस पर ही एक सम चार्ट होता है, जिसके बेसिस पे हम आपके एंटी नंबर्स एंड जो प्रो नंबर्स होते हैं, कि आप कौन से नंबर्स हैं, जिस दिन आप काम करना स्टार्ट करेंगे या पर्टिकुलर काम करेंगे, वो आपके लिए प्रो होंगे या एंटी होंगे, वो आपको ग्रिड देखकर आप पता चलते हैं। अमेज़िंग। इवन मैं आपको बोलूँगी आप मुझे अपना ग्रिड दीजिएगा एंड जस्ट गिव मी 2 डेज़ टाइम, तो मैं आपका पूरा आपका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट दे दूँगी। क्योंकि ये जनरलाइज़ तो मैं 10 मिनट में कर सकती हूँ, बट पूरा ग्रिड देखने के लिए आई नीड 2 टू 3 डेज़ टाइम। तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे ज़रूर बताऊँगा कि ये जो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ मैम को दिया, तो उसका रिज़ल्ट कैसे आया पूरा 2 दिन का ग्रिड सिस्टम बनने के बाद। श्योर, श्योर। क्या जो हमारे नंबर्स हैं जो पीएनडी नंबर्स, क्या हमारे नेम्स चेंज करने पे क्या वो नंबर्स भी चेंज होते होंगे? येस, बिल्कुल होते हैं। जी,
मतलब जैसे मैंने बोला आपके पीएनडी कुछ नंबर्स को सपोर्ट करता है, ओके एनटी या उसके। ओके सपोज आपका नाम पूरा क्या है, मिस्टर अभिषेक? अभिषेक सरोज हाँ जी, आपके जो पूरा नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब मैं उसको ऐड करूँगी, जी अगर वो आपके एंटी हुए, देयर आर 2-3 क्राइटेरियाज़ जिसके बेसिस से हम टेस्ट करते हैं कि आपका नंबर जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल है कि नहीं है। यस अगर वो 3 में से 2 क्राइटेरिया या कुछ क्राइटेरिया में अगर वो चेंज हो जाता है, तो जब आपका न्यू नाम जब हम उसमें ऐड करते हैं, न्यू नाम मतलब पूरा नाम ऐड नहीं होगा, बट 1-2 डिजिट ऊपर-नीचे या जैसे भी आपका चेंज होंगे, तो जब वो आपके नंबर के प्रो हो जाएँगे, सपोज़ अगर आपका 5 नंबर है एंड वो आपके उसके प्रो है, तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में प्रो रिजल्ट्स आएँगे 20 टू 30%। है जैसे मैंने अपना नाम चेंज किया, आई वाज़ रितु RITUCHOPRA एंड मैंने किया RIITUCHOPRAA एंड मैंने वो चेंज किया एंड आई फाउंड द रिजल्ट्स। बट येस, अगेन मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगी, सिर्फ रिजल्ट्स या उससे कुछ नहीं होता है। आपको ये रेमेडीज़ भी करनी है, प्लस जैसे मैंने पहले बोला, आपके नंबर के ट्रेट्स के जो आपका ट्रेट्स हैं कि आपका जो भी मैंने पहले बताया था, उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक्ट करना है। वो दोनों चीज़ें मिलके होती हैं। आप सिर्फ बोलो कि मैंने सिर्फ नाम चेंज कर लिया और आपका 4 नंबर नहीं है उस अकॉर्डिंग वैसा, और आप ना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, ना आप ऑर्गेनाइज्ड हो, तो वो रेमेडीज़ भी क्या कर लेंगे? आप बोलोगे न्यूमरोलॉजी तो मेरे काम ही नहीं आ रही ये है। इसी तरीके से हो गया जैसे डॉक्टर्स के पास चले गए आप हाँ जी। चेकअप करा लिया पूरे टेस्ट करा लिए और जब दवाई की बारी आई आपने दवाई नहीं खाई और कह रहे हो कि पूरा वो मिला ही नहीं। आप तो रेमेडीज़ तो काम करती ही हैं, लेकिन यस आपके जो नंबर्स हैं, उनके जो मेन पर्सनैलिटी है, यस उसके जो आपका इफ़ेक्ट मतलब जो आपका सारा निचोड़ है, वो भी आपको लाइफ़ में लाना पड़ेगा। जी 4 नंबर नहीं है तो आपने उसकी रेमेडीज़ कर ली, लेकिन डिसिप्लिन तो आपने फ़ॉलो ही नहीं करा। जी आप रात में 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, डिसिप्लिन तो आपकी लाइफ़ में है ही नहीं। तो आप 4 नंबर की वो रेमेडी वाले वैसे वाली करके नाम चेंज करके भी आप क्या कर लेंगे? फिर आप बोलेंगे मैंने तो नाम चेंज किया था, लेकिन मुझे तो असर दिखाई नहीं न्यूमरोलॉजी रहा। ने कोई फायदा वो नहीं दिया फ़ायदा नहीं करा। अरे आपने अपना डिसिप्लिन तो फ़ॉलो करा ही नहीं ना। तो लास्ट में एक क्वेश्चन है हम रैपिड फायर पे चलेंगे अभी तो मैम अगर न्यूमरोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानना हो और आप तक पहुंचना हो तो हमारे दर्शकों को क्या करना पड़ेगा मेरा इंस्टा हैंडल है, वो दर्शक उस पे कम मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, मुझे हाँ डीएम कर इंस्टा सकते हैं। इनका इंस्टा हैंडल हम कंप्लीट होने पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे ज़रूर देंगे यस RIITU.CHOPRAA.98। और कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके लिए यस, श्योर। कुछ नंबर्स हमने लिखे हैं अपने कार्ड पर तो मैं वो नंबर बोलूँगा और आपको उस व्यक्ति किस तरीके से है वो थोड़ा-सा बताना पड़ेगा। नंबर 4 एग्रेसिव, दिमाग वाले। नंबर 9 अगेन टू मच एग्रेसिव, ह्यूमैनिटेरियन एंड एडवेंचरस पीपल। नंबर 7 वे आर स्लो पीपल, सडन ऑब्स्टेकल्स इनकी लाइफ में होती हैं एंड रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। लास्ट नंबर 1 लीडरशिप, अथॉरिटेटिव एंड खुद से अपने डिसीजंस लेने वाले। अमेजिंग। तो लास्ट में अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा, आपका प्यार इतना हम पर बना हुआ है, हम इतने ज़बरदस्त गेस्ट लाते हैं आपके लिए और मैं आपको यही बोलूँगा इसे कमेंट जितना ज़्यादा कमेंट कर सकें, फिर ज़्यादा शेयर कर सकें, सब्सक्राइब कर सकें फ्रेंड से सब्सक्राइब करा सकें इस चैनल को, तो आपका प्यार हम तक मिलता रहेगा और हम ऐसे ही जो अपने फील्ड में महारत हैं, जिनका उद्यम है ना उद्यम भैरवा बोलते हैं जिनका उद्यम इतना बड़ा हुआ है तो उनके साथ हम इंटरेक्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और एंड में मैं सच में पूरी उद्यम गाथा टीम की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आप इस शो सेम। में आए थैंक यू सो मच उद्यम गाथा, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा सकूं, और होपफुली दोबारा कभी मौका मिला तो जरूर आऊंगी। दोबारा से याद आया इनका पॉडकास्ट हम सेकंड एपिसोड जरूर जल्दी से जल्दी लाएंगे विद इन 2 मंथ्स और आप उसके लिए बने रहना हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना स्टे ट्यून थैंक यू थैंक यू सो मच।